तो बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेंटोर जी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड वीडियो। जहां आपको छोड़ा था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर, वहीं से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। हमें चेक करना था क्या ये सेट, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैंने आपको बोला था कि कोशिश कीजिएगा एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की जो इसे सेटिस्फाई नहीं करता है रिफ्लेक्सिव के लिए। इससे पहले मैं बोलूंगा कि जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है बेटा, एक बार वो फर्स्ट वीडियो को देखें, तभी आपको इसका बेसिक समझ आएगा। अदरवाइज इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो कम से कम थोड़ा सा बेसिक के लिए आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, तब सेकंड वीडियो पर आइए बेटा। तो मुझे अगर इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है बेटा, तो मेरी कंडीशन होगी कि ए कोमा ए सच दैट ए शुड बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। बेटा अगर ए अपने क्यूब से छोटा है या उसके इक्वल है, तो ये सेट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अदरवाइज ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मैं एक एक करके सारे रियल नंबर तो बेटा चेक करूंगा नहीं, तो मैंने इसे थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेता हूँ। कैटेगराइज किस तरीके से करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ एक दो पॉजिटिव रियल नंबर, और फिर चेक कर लूंगा एक दो नेगेटिव रियल नंबर, और उसके साथ थोड़ा सा बेटा अपना माइंड यूज करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की जो रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर मुझे एक भी रियल नंबर ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो मैं बोलूंगा बेटा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, 2। क्या 2 छोटा है बेटे अपने क्यूब से? आप कहेंगे सर बिल्कुल छोटा है, क्योंकि 2 8 से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल तो काम करेगा नहीं। तो क्यों ना मैं नेगेटिव का कोई एग्जाम्पल देखूं। क्या -2 छोटा है अपने क्यूब से? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब -2 कोमा -2 कभी भी रिलेशन आर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर में होने के लिए बेटा इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के क्यूब से छोटा होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है बेटा -8 के। अब फिर से वही बात जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कही थी कि इसको लिखना कैसे है। तो लिखने का क्या तरीका है, सिंस -2 -2 डज नॉट बिलोंग टू आर, विच इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतनी बात बच्चों समझ आ गई? तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा रिफ्लेक्सिविटी के, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। बट थोड़ी देर के लिए हम इन्हें रोक के चलते हैं। एक बार हम थोड़ा सा आगे के रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं इस वीडियो में, अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे वीडियोस बन जाएं। तो पहले मैं डिफाइन करूंगा अब सेकंड रिलेशन, जिस रिलेशन का नाम बेटा आपको बताया गया था सिमेट्रिक रिलेशन। तो उस रिलेशन के लिए हम बिल्कुल उस रिलेशन के बेसिक पर आ जाते हैं बेटा। और सबसे पहले तब तक के लिए बुक को बंद कर दिया है, छोटी सी उसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है क्या रहा है। फिर से बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे। लेट्स से a इज इक्वल टू 1,2 एंड r1 इज इक्वल टू 1,1 1,2 2,1, r2 इज इक्वल टू 1,1 1,2 2,1 2,2, r3 इज इक्वल टू 2,2 1,2 2,1, r4 इज इक्वल टू लेट्स से अगेन एम्प्टी रिलेशन। अब बेटा मुझे ये चेक करना है कि कैसे मैं किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकता हूं। उसके लिए सबसे पहले सुनिए कंडीशन। वो कंडीशन क्या कहती है? इस कंडीशन के लिए मेरा इस सेट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। रोल तो है बट बहुत ज्यादा नहीं। मेरा सारा रोल है कि इन रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मेरे रिफ्लेक्सिव में क्या था, सारा रोल इसी का था। यहाँ पर भी इसका रोल है, लेकिन इसका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है कि हम डायरेक्ट निगाह इस पे मारें। हमें सबसे पहले अपने रिलेशन को देखना है बेटा। रिलेशन, पहला रिलेशन क्या कह रहा है? पहले रिलेशन में बेटा 3 एलिमेंट है, 1,1 1,2 एंड 2,1। सोचकर थोड़ा सा इसका रिफ्लेक्सिविटी को सोचें, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मैंने रिफ्लेक्सिव की बात की है बेटा जो अभी कंप्लीट किया है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 एंड 2 2 इसमें होना चाहिए था, बट इसमें 2 2 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं।
अब हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक को चेक कैसे करते हैं? सिमेट्रिक की चेक करने की जो कंडीशन है बेटा वो कहती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर। इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। इफ का मतलब है बेटा कि अगर इसमें ए कोमा बी है तब तब उससे आगे की बात करेंगे। अगर ए कोमा बी नहीं है तो आगे की बात अभी नहीं करेंगे, वो बताऊंगा बाद में। इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है कि अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट किसी एलिमेंट से मैप हो रहा है, देन बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा वापस आते हैं पहले रिलेशन पर। क्या इस सेट में 1,2 है? मतलब इस सेट में 2,1 भी होना चाहिए, वो कि इसमें रखा हुआ है। ठीक बेटा। दूसरे रिलेशन को देखें। क्या इस सेट में 1,2 है? ये रहा। इसमें 2,1 भी होना चाहिए, वो ये रखा। ठीक बेटा। अगर मैं इसी में एक और बढ़ा दूं, थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा। थर्ड को सिर्फ इतना बना देते हैं। इस सेट में 1,2 है, बट इस सेट में 2,1 नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये तो आ गया बेटा एक मैथमेटिकल एग्जांपल। थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में बात करते हैं। एकदम आपको देख के ऐसा लगा होगा कि सर ने क्या बता दिया। चल, एक फैमिली है। उस फैमिली में मदर फादर हैं, सिबलिंग्स है 4-5। ठीक है बेटा। तो मैंने एक रिलेशन बनाया आर, और वो रिलेशन क्या बनाया? एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर, लेट्स से कजिन। कि बेटा अगर एक्स एंड वाई कजिन्स हैं तो वो इसमें होंगे। ठीक है बेटा। अब सोच के बताना है कि इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, ये मेरी कंडीशन है बेटा। मतलब एक्स एंड वाई कजिन होंगे। इतनी बात समझ आ गई? सबको आ गई होगी आई होप। कि ये मैंने कंडीशन मानी है बेटा। इसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूं मैं इफ पर बार बार, इसका मतलब इसी का बहुत ज्यादा रोल है। इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, मतलब एक्स कोमा वाई आर के एलिमेंट हैं। इसका मतलब एक्स एंड वाई कजिन्स हैं। तो चेक करके बताना है क्या y कोमा एक्स आर में होगा या नहीं होगा। अच्छा, y कोमा एक्स को आर में होने के लिए y एंड x को कजिन होना पड़ेगा। भाई x एंड y आर में है तो x एंड y कजिन है, और y कोमा एक्स आर में है इसका मतलब y एंड x कजिन है। बस ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है बेटा। तो y, अगर x एंड y कजिन्स हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि y एंड x कजिन ना हो? क्या अगर आप या आपके चाचा जी के बेटे आप दोनों कजिन लगते हैं तो आपके चाचा जी का बेटा भी आपको कजिन ही बोलेगा और आप भी उसे कजिन ही बोलेंगे। इसका मतलब अगर x एंड y कजिन हैं तो y एंड x भी हमेशा कजिन होंगे। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसको लिखना कैसे है? इफ x एंड y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड होगी x एंड y आर कजिन। अब अगर x एंड y आर कजिन, सो y एंड x आर ऑल्सो कजिन। अब बेटा अगर y एंड x कजिन है दैट मींस y कोमा x बिलोंग्स टू r। ये एग्जांपल आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो कंडीशन क्या कहती है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैप हो रहा है, अगर हम एरो डायग्राम की बात करें, अगर यहाँ पर 1 किसी 2 से मैप हो रहा है तो इस सेट में 2 होना चाहिए जो 1 से मैप हो। ठीक है बेटा। लेट्स सेट ए, फिर अगेन ए। अगर 1 2 से मैप हो रहा है तो 2 1 से मैप होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई होप। इससे आगे चलते हैं, एक आध एग्जांपल बेटा और देखते हैं। इफ आई रिप्लेस द वर्ड कजिन विद द वर्ड ब्रदर, और लेट्स टेक a new example. Let's take r is equal to such that x y, such that x is brother of y.
अब बेटा मुझे इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करनी है ओनली। उसके बाद में एक बार रिफ्लेक्सिव में भी बताऊंगा इसे। सेम कंडीशन इफ एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर। मुझे चेक करना है क्या वाई एंड एक्स भी आर में होगा या नहीं होगा। अच्छा आप सोच के बताएं कि अगर एक्स एंड वाई, एक्स कोमा वाई आर में है, इसका मतलब एक्स वाई का ब्रदर होगा। और अगर वाई और एक्स को आर में होना है तो वाई को एक्स का ब्रदर होना पड़ेगा। वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, ये कंडीशन ट्रू होनी पड़ेगी। अब सोच के बताएं, सोचें थोड़ा सा। अगर एक्स वाई का ब्रदर है तो क्या वाई भी जरूरी है एक्स का ब्रदर ही हो सकता है सिस्टर हो। भाई वाई सिस्टर भी तो हो सकती है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो ब्रदर ही हो। इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि वाई हमेशा ही एक्स का ब्रदर होगा इन केस एक्स वाई का ब्रदर है। ठीक है बेटा, तो कैसे लिखेंगे, विच इंप्लाइज एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। भाई एक्स अगर वाई, एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, बट विच डज नॉट इंप्लाई वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स। और हम ले लेंगे बेटा कि वाई में भी सिस्टर। ठीक बेटा, वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, और हम बोल देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। बट एक कंडीशन हो आती है, मैंने बोला था एक सेट ए को भी देख के चलना है। अगर ए सेट, थोड़ी देर के लिए सोचें, होता सेट ऑफ ऑल बॉयज इन ए फैमिली। मैंने सिर्फ सेट ए में फिक्स कर दिया कि सिर्फ बॉयज हैं। तो सोच के बताएं, अगर मैंने बॉयज को फिक्स कर दिया तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि वो सिस्टर होगी। फिर तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई है तो वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स होगा। इसका मतलब फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, बिलोंग्स टू, सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ही आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ओनली फर्स्ट पार्ट देखेंगे, बाकी आपको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बता दूंगा। चलिए, ए सेट ए इज 1 2 3 अप टू 14 and R is x comma y such that 3x minus y is 0। पहले तो देख लेते हैं बेटा इसके थोड़े से हम एलिमेंट्स निकालकर। x की वैल्यू 1 पहले भी कल प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 होगी, 3 है तो 9 होगी, 4 है तो 12 होगी, 5 के साथ बेटा 15 आएगा, और 6 के साथ 18 आएगा। नाउ चेक करें बेटा, क्या 1,3 इसमें है। इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ये कंडीशन लेके चलनी है। इसमें 1,3 तो है बेटा, बट 3,1 इसमें नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। सिंस 1,3 आर में है बेटा, 1,3 बिलोंग टू आर, बट उसका इनवर्स कह सकते हैं एक तरीके से, 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। इतनी बात सभी को समझ आ गई। बहुत अच्छी बात है बेटा, आई होप अगर नहीं आई हो तो थोड़ा सा रिमाइंड चलें और एक बार फिर से देखें। इस तरीके से जरूरी नहीं है बेटा हम 1,3 का ही एग्जांपल दें, हम एग्जांपल 2,6 का भी दे सकते हैं, बिकॉज 6,2 इज ऑल्सो नॉट इन द रिलेशन, 3,9 इज इन द रिलेशन बट 9,3 इज नॉट, 4,12 है बेटा लेकिन 12,4 नहीं है, 5,15 है लेकिन 15,5 नहीं है। इस तरीके से बेटा हम सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। R is x comma y such that y equal to x plus 5। y है बेटा x plus 5, यही लिख लेते हैं बेटा।
अगर बेटा इसे सिमेट्रिक होना है तो एक्स वाई की जगह वाई एक्स होना चाहिए इसमें। भाई अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स को इसमें होना चाहिए। मतलब एक्स शुड बी इक्वल टू वाई प्लस फाइव, रिप्लेस कर दिया एक्स को वाई से और वाई को एक्स से। क्या अगर y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है तो क्या जरूरी है कि x इक्वल टू वाई प्लस फाइव होगा? सर कभी भी नहीं होगा। ठीक है सर, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू, और हम क्या बोलेंगे, दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज x कोमा वाई। नाउ थर्ड पार्ट इज बेटा y इज डिविजिबल बाई x। कंडीशन है बेटा y इज डिविजिबल बाई x, r इज इक्वल टू x कोमा y सच दैट। अब बेटा अगर y डिविजिबल है x से, लेट्स टेक वन एग्जांपल। इस सेट में बेटा 1,6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 डिवाइड 6 और 6 इज डिविजिबल बाय 1। ये प्रीवियस वीडियो में बेटा बना के दिखाया था आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो 6 डिवाइड होगा बेटा 1 से, बट क्या 6 कोमा 1 इसमें होगा? कहना इससे 1 इज डिविजिबल बाय 6? बिल्कुल नहीं कह सकते। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। इतनी बात समझ आ गई? बेटा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अच्छा बेटा अगर x माइनस वाई इंटीजर है, तो क्या y माइनस एक्स इंटीजर नहीं होगा? भाई लेट्स से x माइनस वाई सोल्व करके 5 आ गया, तो y माइनस वाई 5 सोल्व कर, y माइनस एक्स सोल्व करके माइनस 5 आ जाएगा। है तो दोनों इंटीजर ही, तो क्या इस रिलेशन सिमेट्रिक हुआ? इसको किस तरीके से लिखेंगे? फिर से बोल रहा हूं बेटा, लिखने की प्रैक्टिस बार बार करनी है। जब तक इन्हें लिखना नहीं सीख पाओगे, इस चैप्टर में पकड़ नहीं हो पाएगी। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड में आप मान के चलिए नियर अबाउट 6 मार्क्स का आता है बेटा। 5 का तो आना ही आना है। एग्जैक्ट वेटेज बोर्ड की तरफ से अनाउंस नहीं है। बोर्ड ने जो वेटेज अनाउंस किया है बेटा, वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मिला के किया हुआ है 8 मार्क्स का, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो इसका मिनिमम हम मार्क मान के चल सकते हैं कि बेटा 5 मार्क्स तो होगा ही होगा। ठीक है, तो फिर से वही बात कि इसको लिखना कैसे है, फोर्थ पार्ट। आप कैसे लिखेंगे? इफ लेट्स से एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर एक्स वाई इसमें है तो इस कंडीशन को देखिए, x माइनस वाई इंटीजर होगा। अच्छा x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। और अगर y माइनस एक्स इंटीजर है, डेट मीन्स y कोमा एक्स विल बिलोंग टू आर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। इफ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैप हो रहा है और वो उस रिलेशन में है, देन उसका रिवर्स मैपिंग भी उस रिलेशन में होनी चाहिए, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब बेटा मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है इफ पर, उसके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, थोड़ा सा समझाने के लिए। मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ना तो इसमें मान लीजिए सेट अगर मेरा कैपिटल ए सेट 1 2 3 था, तो ना तो इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। ठीक है बेटा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अब मुझे इसकी चेक करनी है क्या ये ट्रांजिटिव होता है, सॉरी सिमेट्रिक होता है या नहीं। सिमेट्रिक की कंडीशन है इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर। अब सोच के बस इतना सोचिए कि क्या इस सेट में कोई ए कोमा बी है? आप देखेंगे सर इस सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब जब इस सेट में ये एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या मुझे बी कोमा एक चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ये एलिमेंट ही मुझे सेट में ना मिले,
तो मैं ऑटोमेटिकली बोल देता हूं बेटा कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू फाइव इज सिमेट्रिक। क्यों हुआ बेटा सिमेट्रिक के? इसकी कंडीशन लिख सकते हैं, इफ ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर देन आर इज सिमेट्रिक। आपकी सिमेट्रिक की बेटा दो कंडीशन आपको मिल गई। फर्स्ट वन इज इफ ए कोमा बी एंड बिलोंग टू आर देन बी कोमा ए शुड बिलोंग टू आर, एंड सेकंड कंडीशन इज इफ ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर then R is automatically symmetric. You can take the screenshot here if you want. ये बेटा वो कंडीशन है जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है और बहुत आसानी से आपको मिलेगी नहीं कहीं। इस कंडीशन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस कंडीशन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत इजीली हो जाएंगे, जिन क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कि अगर उस सेट में ए कोमा बी ही ना मिले तो हम उस सेट को ऑटोमेटिकली बोल देते हैं बेटा कि ये सेट सिमेट्रिक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स से आर इज 1,1 ओनली। अगर मैं इसमें ए बी चेक करूं, अगर मैं ए और बी को बेटा सेम मान लूं तो 1,1 इसमें है, तो इसका रिवर्स फंक्शन भी बेटा, रिवर्स मैपिंग भी बेटा 1,1 ही होगी। तो 1,1 इसमें होना चाहिए। आप तो कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, इसमें देखने वाली क्या बात है? तो ये तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है सर सिमेट्रिक है। बट अगर हम इनको इक्वल ना मानना चाहें, हम ये मानना चाहें कि हमें ए कोमा बी, ए और बी इक्वल नहीं लेने, तो हम इसको फिर बोलेंगे क्योंकि इसमें ए और बी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जो एक दूसरे से मैप हो रहे हैं और वो अनइक्वल हैं। तो हम बोलेंगे बेटा कि ये रिलेशन ऑटोमेटिकली ही सिमेट्रिक हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई होप। दो कंडीशन है सिमेट्रिक की। पहली, इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर देन बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि अगर हम ए कोमा भी ढूंढ ही ना पाए आर में तो हम बोल देते हैं बेटा कि ऑटोमेटिकली वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। ठीक है, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इन 2 वी हैव ए सेट R and relation R is equal to a comma b such that a less than equal to b square। बेटा अभी जो ये वीडियो चल रही है इसमें हम सारे क्वेश्चंस को मिक्सअप करके कर रहे हैं। अभी हम एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये सीख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। इसके बाद एक वीडियो में ऐसी बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर नोट वन को जरूरी नहीं है करेंगे, लेकिन हाँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 16 जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी की मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें सभी क्वेश्चंस के अलग से सॉल्यूशंस होंगे, पूरे पूरे सॉल्यूशन होंगे। अभी जो हम वीडियो में चल रहे हैं बेटा वो 1 बाय 1 चलते हैं जिससे आपका मैशअप ना हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव मैशअप हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव मैशअप हो जाते हैं, जो कि ना हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा कि ए कोमा बी आर में होगा, लेकिन कब होगा? जब ए लेस देन इक्वल टू है बी स्क्वायर। तो एक बार इसका रिफ्लेक्सिव का भी थोड़ा सा ध्यान लगाइए। जो रिफ्लेक्सिव कराया था कोई एक एग्जांपल ढूंढिए ध्यान से। बिल्कुल मैंने आपको बताया था 1,1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1/2 1/2 इसमें नहीं है। सिंस 1/2 1/2 does not belong to R, which implies R is not reflexive। अब देखना है बेटा, ये प्रूव ही करा रहा है कि प्रूव करिए कि दिस इज नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, ये आपसे बोल रहा है कि प्रूव करिए, ना तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो हम बात करेंगे अभी सिमेट्रिक की। ठीक है बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे। तो मतलब मुझे एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ देना है जो ये प्रूव कर दे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है। ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या 2,4 कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आर में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, क्यों है? बिकॉज 2 इज लेस, डोंट टेक 4, टेक 5।
क्या 2,5 आर में है बेटा? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्या 5,2 आर में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, और वी कैन से 5 इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। इससे क्या पता चला बेटा कि 2,5 बिलोंग्स टू आर, बट 5,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब उसका जो रिवर्स है बेटा, रिवर्स मैपिंग है, वो रिलेशन के अंदर नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2,5 इसमें है लेकिन 5,2 इसमें नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। 1,10, 2,20, 3,7, not 3,7, you can take 3,20, you can take 4,21, 5,30, 6,40, you can take any example, n number of examples, infinite examples। ठीक बेटा? इसलिए आपको पता चल गया कि ये रिलेशन भी बेटा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लेट्स कम टू द थर्ड। थर्ड वन इज b इज इक्वल टू a प्लस 1। अब बेटा b अगर a प्लस 1 के इक्वल है तो क्या a इक्वल टू b प्लस 1 होगा? सिंपल सी बात है, नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे ये रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नाउ कम टू दिस, a इज लेस देन इक्वल टू b, a इज लेस देन इक्वल टू b। तो b हमेशा क्या लेस देन इक्वल टू होगा a के? चलिए सोच के बताइए। लेट्स टेक एग्जांपल 1,2। क्या 1,2 बेटा R में है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। बट 2,1 R में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 2,1, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। ये बात समझ आ गई सबको? लेट्स टेक दिस, R is equal to a comma b, a less than equal to b cube। You can take any example। 3 is less than equal to 5 cube। Think about it। कौन सा एग्जाम्पल ने बेटा? सोचिए बेटा इसके बारे में सब, इसको बाद में कराऊंगा। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है मुझे याद ना आ रहा हो। ठीक है? तो आपको सोचना है इसका एक एग्जाम्पल अच्छा सा, कि क्या a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के लिए होगा या नहीं होगा। लेट्स टेक 30 सेकेंड, मैं भी लेता हूं, आप भी लीजिए बेटा।